हमारे बच्ची गायब हो गई है, कहाँ गई है? हमने लोकल्स को तो माँ बाप को ही आरोपी लगा दिया। डीएनए भी देना पड़ गया आप लोग। हम लोग खुद देखे हैं। उन्होंने पहले एब्यूज का मामला बताया, जब एब्यूज का मामला क्लियर हो गया तो अब दूसरा मामला। अभी लोग क्लियरली कुछ नहीं बोल क्लियर रहे। कुछ बता ही नहीं रहे। कुछ नहीं है वो लोग के कोई भी डॉक्यूमेंट। क्या रीजन क्या क्या रख रहे हैं बच्चों कि को? लाइक अभी पेरेंट्स फिट नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि बच्ची ऑलरेडी 1 साल से फॉस्टर में रही है, इसलिए उसको वो फॉस्टर केयर से माँ बाप के पास मूव करना उचित नहीं है। वो समझते हैं कि इंडिया बहुत भद्दा देश है और कोई भी बच्चा चाहे अनाथ की जिंदगी भी यहाँ जिए, इंडिया से तो बेहतर है। देखिए से हमारे यहाँ योजनाएं आती हैं बड़ी बड़ी और उसमें घोटाले होते हैं और पूरा पैसा जो है वो पैसे का खेल है। इस तमाम चीज़ों में एक बू ये भी आ रही है कि वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो एक तरीके से एक स्कीम है, वहाँ की पॉलिसी है कि वहाँ के बच्चों को जो है वो ठीक से उसकी परवरिश और उसका नागरिक सही हो, लेकिन इसकी आड़ में जो है वो काफ़ी सारे बच्चों को फंसा रहे हैं। इंडियन भी हैं, एशियन और भी देश के लोग हैं और उससे वो उनका जो सिस्टम है वो पैसा कमा रहा है। ऐसा जर्मनी हिटलर का देश, हिटलर तानाशाह यानी खलनायक। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये फिल्मी डायलॉग क्यों सुना रहा हूँ। दरअसल ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आज के वक्त में हकीकत है। हकीकत इस वजह से कि हमारे देश से काफ़ी सारे लोग एक सपना संजोकर बड़े डेवलप देश में जाते हैं, विकसित देश में जाते हैं ताकि वहाँ वो अच्छे से रह पाएँ, उनके बच्चों की परवरिश हो पाए। लेकिन क्या हो जब आपके बच्चे को वहीं नज़रबंद कर दिया जाए? क्या हो जब आपके बच्चे को सो कॉल्ड किडनैप कर लिया जाए? क्या हो जब आपके बच्चे को वहाँ की सरकार ही कैद कर ले? ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरे साथ जो कपल बैठे हैं वो इंडियन हैं, गुजरात से आते हैं और जर्मनी में रहते थे, लेकिन इनके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनके बच्चे इनसे दूर हो गए और कहा जाए तो वहाँ की सरकार ने जो है उनको एक तरीके से अपने कस्टडी में ले लिया है और अब नौबत ये आ गई है कि ये अपने बच्चे से मिल भी नहीं सकते। वो क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे जिंदगी जीती है। महज 21 महीने की वो बच्ची है। तो चलिए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और समझते हैं। सबसे पहले मैम ये बताइए क्या है पूरा मामला? अभी आज जब 8 महीने की थी तब उसके प्राइवेट पार्ट में चोट लग गई थी। हम तो उनसे डॉक्टर के पास लेके गए, पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। उन्होंने बोला सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी आपको दिखाना तो आप जनरल हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे 4-5 डॉक्टर इंक्लूडिंग सर्जन ने देखा। सबने बोला बच्चे एकदम ठीक है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल था जर्मन का हॉस्पिटल था, सरकारी प्राइवेट? जर्मन का सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल। उन्होंने बोला सब ठीक है और हमें वहाँ पर भेज दिया। 2-3 दिन बाद हम फॉलोअप चेकअप के लिए गए। बच्चे एकदम ठीक थी। पाम जैसे बोलते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी ज़्यादा केयरफुल रहते हैं बच्चों के लिए, तो हम वापस लेके गए। तो बोला बच्ची को तो गंभीर चोट आई है और उन्होंने चाइल्ड सर्विस को बुला के बच्ची को उनको दे दिया। और बाद में हमें पता चला कि उन्होंने हम पे सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड आरोप डाल दिया है। मतलब बाद में ये सब कहानी पता चली? हाँ, ये हमें बाद में पता चला। शुरू में जो है सिर्फ चोट के नाम पर जो है वो जी, उन्होंने सिर्फ बच्ची को चोट लगी है करके ले लिया, हमको कुछ बताया नहीं गया। हमारी बात रखने के लिए हमने बोला आप गुजराती ट्रांसलेटर दीजिए ताकि हम बात की। वो लोग सिर्फ जर्मन में बात करते हैं। हमने बोला या तो गुजराती दीजिए या तो हिंदी दीजिए। तो उन्होंने मतलब बच्ची को हॉस्पिटल से ही उठा के वो लोग ले गए? जी, हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन कुछ बातें? कुछ नहीं, हम लोग बच्ची से बात कर रहे, डॉक्टर से नीचे बात कर रहे हैं। बच्ची ऊपर नर्स के पास थी तो नीचे से हम बात कर, उन्होंने बोला बच्ची को तो ऊपर से हम लोग लेके चले गए। हम लोग को कुछ नहीं पता कौन लेके गया, कहाँ लेके गया। दूसरे हम लोग तुरंत ही जहाँ से निकल के हमारी बच्ची को कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, क्यों लेके गया, हमको कुछ नहीं पता। तो उस वक्त आपको लगा कि आपकी बच्ची गायब हो गई? हाँ, हमारी बच्ची गायब हो गई है, कहाँ गई है? हमने लोकल्स को फोन किया, पता चला कि किसी ने बोला आप वकील को बताइए, किसी ने बोला आप इंडियन एम्बेसी को बताइए। तुरंत दूसरे दिन हमने एम्बेसी को बताया, वकील को कॉन्टेक्ट किया। फिर वकील से पता चला और दूसरे दिन घर पर पुलिस आ गई। फिर वकील से पता चला कि उन्होंने बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंजरी उन्होंने हम पे सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड 7.5 महीने की हमारी बच्ची का हमें आरोप डाला। मतलब माँ बाप को ही आरोपी लगा दिया। तो पहले एब्यूज का मामला बताया, जब एब्यूज का मामला क्लियर हो गया तो अब दूसरा मामला। अभी लोग क्लियरली कुछ नहीं बोल रहे। क्लियर कुछ बता ही नहीं रहे। कुछ नहीं है वो लोग के कोई भी डॉक्यूमेंट। क्या रीजन क्या क्या रख रहे हैं बच्चों के? लाइक अभी पेरेंट्स फिट नहीं है तो साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन। पेरेंट्स मतलब किस टाइप की फिट नहीं है आप लोग? वो उन लोग को ही पता है कि लोग वो भी नहीं बता रहे। नहीं, वो लोग पेरेंटल एबिलिटी, बच्चे को चोट लगी है मतलब पेरेंट्स बराबर रखने के भी लेके नहीं। तमाम बातों से मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि क्या वो लोग जो है वो बच्ची को जर्मन बनाना चाह रहे हैं? अभी आशंका तो वही है कि आशंका तो मतलब हमें जिस भी हिसाब से परवरिश आप बता रहे हैं तो वो चाहते हैं कि इंडियन
इंडियन बच्चा जो है वो उनका नागरिक हो जाए? देखिए, इसकी संभावना जरूर है, क्योंकि इन्होंने धोखे से बच्ची का पासपोर्ट ले लिया, इसे कोई इंडियन कम्युनिटी से बातचीत करने का मौका नहीं दिया, ना उसको किसी परिवार वालों से व्हाट्सएप कॉल करने की इजाजत है, ना तो कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर कर रखे देते। हम ये कि भारतीय सरकार बात करे एक भारतीय बच्चे के लिए, वो आवाज। हमारा वहाँ दूतावास है, हमारे वहाँ एम्बेसडर होते हैं, उनसे मुलाकात हुई, उन तक ये मैसेज पहुँचा कि ऐसा कुछ हो रहा है? हम शुरू में तो एम्बेसडर से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली रिया को लेके जाने के बाद 1 साल के बाद फाइनली एम्बेसडर से भी बातचीत हुई और अपने दूतावास में दूसरे ऑफिशियल से भी बातचीत हो रही थी और उनको हमने सारी चीज़ें समझाई और फाइनली वो लोग बोले कि उनको समझ में आया है और वो देख रहे हैं किस तरह से करेंगे। उन्होंने बोला है कि उनको जैसे अपने दिल्ली से विदेश मंत्रालय जैसे एडवाइस करेंगे वैसे वो करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हम लोग एक बार अगर एमईओ को विदेश मतलब वहाँ के दूतावास में जब एम्बेसडर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब दिल्ली का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम फॉलो करें। मतलब आप लोग ये पूरी तरीके से मान चुके हैं कि जर्मनी में जो है हमारा बच्चा फंस चुका है जी। और उसकी रिहाई के लिए अब मुझे जो है पूरी देश की जरूरत है, पूरा हिंदुस्तान जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक नहीं होगा जी। अपने जो है अरैया के माँ बाप का दर्द सुना, लेकिन उस दर्द की पीड़ा से हटाने के लिए हमारे साथ एक मैडम है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सुरैया अय्यर जी। ये काफ़ी सारे बच्चों की हक की लड़ाई लड़ चुके हैं, कोई इकलौता मामला ये नहीं है, लगातार 10 साल से इस पे काम कर रही हैं और ये बेहतर बता सकती है कि हमारे देश के नागरिक के साथ विदेशों में क्या होता है और इस पूरे मामले को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैम ये बताइए, इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, एक तो जो विदेशी चाइल्ड सर्विसेज एजेंसीज होते हैं वो उनके बहुत ही विस्तृत पावर्स हैं, बहुत ही ब्रॉड पावर्स हैं और वो किसी के कहने पे या किसी बस मतलब किसी भी शक पे बच्चों को अपने माता पिता से अलग कर सकते हैं। मैम ये सिर्फ जर्मनी की कहानी है या पूरे यूरोपिया पूरा पश्चिम देश कहाँ की? पूरा पश्चिम देश। वहाँ खुद उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत नीचे जा रही है, इसलिए तो जैसे ये भावेश जो वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के जा रहा है, जर्मन लोग इनकरेज कर रहे हैं कि आप यहाँ आके काम करो। उनकी आबादी कम हो रही है, उनको स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, वो यहाँ से ले जा रहे हैं और लेकिन फिर वो हमारे बच्चों को छीन रहे हैं और अपने फैमिलीज को गोद दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब ये रैकेट केवल पैसे का नहीं है, लेकिन बच्चे लेने का भी रैकेट हो गया है। मैम ये जो पूरा मामला है, इस मामले का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे बच्चे जो हैं वहाँ से हमारे यहाँ आ पाए? ओके, हाँ, यही है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई भी नागरिक अपने देश में आने से रोका नहीं जा सकता है। अब ये जो बच्चा है, खासकर कि इतना छोटा बच्चा, वो अपने लिए तो बोल नहीं सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंडिया वापस आने का हक नहीं है, जबकि वो इंडियन सिटीजन है। तो उस कानून को लेके जब हम यूनाइटेड नेशंस राइट्स ऑफ द चाइल्ड कन्वेंशन को देखते हैं, उसमें लिखा गया है कि हर चीज़ में अगर कोई बच्चा सरकार के कस्टडी में किसी भी वजह से आए तो उसका क्या किया जाए, द प्रिंसिपल शुड बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के लिए सबसे बेहतर क्या है, उसी पे को कुछ हमें करना चाहिए। तो कानून में कुछ भी नहीं है जो इस बच्ची को इंडिया वापस भेजने के लिए रोके। और ये जो कानून है इसमें हमने इंडिया ने हस्ताक्षर दिए हैं और जर्मनी ने भी, लेकिन क्या हो रहा है कि कोई पॉलिसी नहीं है हमारे सरकार की तरफ से कि जब भी कोई इंडियन बच्चा ऐसे जब्त किया जाता है तो एकदम से आप भारतीय दूतावास को आप नोटिफाई करें और उस बच्चे का यहाँ वापस लाने की कार्रवाई तभी से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी को मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी बच्चा यहाँ अगर जर्मन बच्चा ऐसे फंसा होता तो मतलब जायज़ है कि उसको जर्मनी वापस भेजो अगर वहाँ उसके परिवार हैं, कोई उसकी सेफ्टी है। और पहले केसेस में जो बच्चे यहाँ आए हैं वो इंडियन चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज़ की हिफाजत में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा यहाँ जाके फिर डिसअपियर हो जाएगा, इट विल बी डन ऑफिशियली, लेकिन इसको जल्द से जल्द करना चाहिए। ये बच्ची 13 महीने से ऐसे अनाथ की तरह जी रही है, अगर हमारी ऐसी पॉलिसी होती तो एकदम से उसको अभी तक यहाँ वो 1 साल से होती। मैम आज का जो यूथ है, खास करके पश्चिमी देशों की तरफ हम बहुत आकर्षित होते हैं कि वो बहुत विकसित है, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है हिंदुस्तान में, हम बाहर चले जाएंगे तो हमारी दुनिया जो है अलग हो जाएगी। जबकि हकीकत क्या हो रहा है कि हम लोग वहाँ एक तरीके से ट्रैप होकर फंस रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के पेरेंट्स को
कि भाई अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाएं? देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं भी एक मॉडर्न लड़की हूँ और मुझे भी लगता था, मैं विदेश में पढ़ी हूँ कि वहाँ एक तरीके की आज़ादी दी जाती है, एक तरीके का रिस्पेक्ट दिया जाता है और मुझे भी वहाँ बहुत मतलब महसूस हुआ कि वो अच्छा है। लेकिन ये इस चाइल्ड प्रोटेक्शन की ट्रेजेडी को देख के मेरे अपने फैमिली वैल्यूज़ मजबूत हो गए हैं। ये एक बहुत ही मतलब इतनी ट्रैजिक चीज़ है, किसी परिवार के अंदर जाओ और देखो कि उसका बच्चा उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। बहुत ही दिल टूटता है और कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने ये काम लिया ही क्यों। लेकिन हाँ, इससे मुझे एक सबक मिले कि जो हमारी भारतीय फैमिली वैल्यूज़ है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और मतलब सबको अपना हक मिलना चाहिए, सबको अपनी मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए, सब अच्छा कमाएं, ये सब ठीक है। लेकिन जो हमारी अच्छी बातें हैं, जो हमारी अच्छी फैमिली वैल्यूज़ है, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई इंडियन पेरेंट परफेक्ट है, ये बात नहीं है, लेकिन हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं ये हमारी सोसाइटी को बहुत मजबूत बनाते हैं और हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं उस बच्चे का अकेलापन जो डबल जनरेशन सिंगल पेरेंट फैमिली से निकला हो। तो बात ये नहीं है कि किसी को हम कहें कि तुमने गलत किया या बट मैं कह रही हूँ कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ है हमको उसकी कदर करनी चाहिए और हमको उसके वैल्यू समझनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जब हम वो समझेंगे तो जो मिस्टेक ये विदेशी चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज़ कर रही हैं कि बस किसी भी बहाने पे बच्चे को छीन लिया और माँ बाप चाहे कुछ भी कहे हम उनकी नहीं सुनेंगे, ये गलत है। कम से कम हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, आबादी, कल्चर को लोग कितना निशाना साधते हैं और हमें कई कई तरह की उपाधि दी जाती है। लेकिन जबकि हकीकत यही है कि यही हमारी मजबूती है और यही हमारी ताकत है जो पश्चिमी देशों में नहीं है। तो युवाओं से यह अपील है कि वो पश्चिमी देश की तरफ आकर्षित तो हो, लेकिन अपने देश के मूल्य को भी समझें, अपने परिवार की ताकत भी समझें, क्योंकि यही हमारी सब कुछ है। हमारी ज़िंदगी जो है वो इसी में बेहतर है।